अंबाला कैंट सदर थाना में सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय, निदेशक ओपी श्रीवास्तव व अन्य प्रांतीय अधिकारियों पर कंपनी के ही एजेंटों ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। अंबाला स्थित कंपनी कार्यालय पर फिलहाल ताला लटका हुआ है। शिकायतकर्ता का दावा है कि जिले में करीब 15,000 निवेशकों का करोड़ों रुपए फंसा हुआ है, जिसको लेकर अंबाला स्थित कार्यालय में रोजाना लोग अपने रुपए देने आते हैं, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा। इसके अलावा एक अन्य शिकायतकर्ता ने बताया कि वे सभी सहारा इंडिया में बीते 15 साल से बतौर एजेंट का काम करते हैं। उन्होंने निवेशकों का करोड़ों रुपए कंपनी में जमा कराया है। इनकी मैच्योरिटी हो चुकी है। बीते 2 साल से निवेशकों के रुपए नहीं दिए जा रहे। कंपनी से कई बार संपर्क किया, लेकिन रुपया नहीं लौटाया गया। सबको बोला जा रहा है कि कंपनी पर केस चल रहा है। वहीं एजेंटों का दावा है कि रियल एस्टेट फॉर हाउसिंग बोर्ड कंपनी पर ही केस है। इन 2 कंपनियों में उनके निवेशकों का कोई भी पैसा नहीं है। सहारा इंडिया परिवार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं। कंपनी पर लोगों के खून पसीने की कमाई हड़पने का आरोप लगा है और इस मामले में बाकायदा अंबाला कैंट थाने में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अंबाला में सहारा इंडिया के निवेशकों का करोड़ों रुपए फंसा हुआ है। अंबाला स्थित कार्यालय में रोजाना लोग अपने रुपए लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा। इसी को लेकर अंबाला कैंट सदर थाना पुलिस ने कबीर नगर निवासी संजय कुमार की शिकायत पर सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय, निदेशक ओपी श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रबंधक प्रशांत कुमार वर्मा, एरिया मैनेजर अतीक अहमद तथा रीजनल मैनेजर संजय त्यागी पर केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि जिले में करीब 15,000 निवेशक हैं, जिनके करोड़ों रुपए बनते हैं। संजय के अलावा संदीप कुमार, रीमा गुप्ता, अंकित मित्तल, प्रवीण गौड़, बबीता सुमन, अजय गुप्ता, पिंकी गुप्ता ने संयुक्त रूप से शिकायत की है। शिकायतकर्ता एजेंट्स ने बताया कि वे सभी सहारा इंडिया में सालों से बतौर एजेंट काम कर रहे हैं। उन्होंने निवेशकों का करोड़ों रुपए कंपनी में जमा कराया है। इनकी मैच्योरिटी हो चुकी है। बीते 2 साल से निवेशकों के रुपए नहीं दिए जा रहे। कंपनी से कई बार संपर्क किया, लेकिन रुपया नहीं लौटाया गया। सभी को बोला जा रहा है कंपनी पर केस चल रहा है। वहीं एजेंटों का दावा है कि रियल एस्टेट फॉर हाउसिंग बोर्ड कंपनी पर ही केस है। इन 2 कंपनियों में उनके निवेशकों का कोई भी पैसा जमा नहीं है। लोग उन्हें धमकियां दे रहे हैं, लेकिन कंपनी उनकी बिल्कुल नहीं सुन रही, जिसके बाद उन्हें परेशान होकर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। और ये सारी दिक्कतें मतलब हम लोग को मार्केट में पेमेंट के रिगार्डिंग जो है मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि हम पब्लिक को नहीं संभाल पा रहे। पहले हम लोगों को मैनेजमेंट जैसे कहती थी कल देंगे पैसे, परसों देंगे, या इस तारीख को देंगे, उस तारीख को देंगे। बीच में उन्होंने कोविड की बात भी रखी हमारे बीच में, वो हम भी समझ रहे हैं, पब्लिक भी समझ रही है, लेकिन एक लिमिट होती है समझने की। पिछले दिनों इन्होंने हमारे को बताया कि 31 मार्च तक हम आपका ठीक कर देंगे। हम लोगों ने मार्केट में इसको प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। लोगों को ऐसा घबराओ ना, 1 अप्रैल से आपकी पेमेंट होगी, कैसे होगी हम आपको बताएंगे। लेकिन अप्रैल निकलते लोगों ने अपना फ्लो चेंज कर दिया, बातचीत का ढंग चेंज कर दिया। वो जान से मारने की धमकियां देने लग गए कि तेरे को दिए थे, फलाना तेरे दिया थे, तेरे को नहीं छोड़ेंगे, हम लोग जान से मार देंगे, हम तेरे को जानते हैं। ठीक है, अब हम मैनेजर से बात करते हैं कि सर ये तो बताओ पब्लिक को अब हम क्या कहें, तो हमारे पास वो कोई जवाब नहीं हम लोग को देते कि कैसे करा जाएगा, क्या करा जाएगा। और इसलिए सर हम गृह मंत्री जी के पास गए और मैं उनको पहले थैंकफुल कहूँगा गृह मंत्री जी का, जिन्होंने हमारी इस बात को, इस प्रॉब्लम को समझा। क्योंकि अंबाला कैंट का सर कम से कम 10 से 15,000 डिपॉजिटर इसमें इन्वॉल्व है और 30 से शायद 50 करोड़ को होगा, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं ले सकता। और इतने लोग अगर परेशान हैं तो आप समझते हैं इसमें गरीब लोग भी हैं और ऐसे लोग हैं इसमें जिनका शायद किसी का कोई मर गया, किसी का में शादी थी और उन्हें ब्याज पे पैसे लेके दिए हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन इस टाइम बाला की एफआईआर सर में दर्ज करवाई है इसी सिलसिले में, ताकि हम लोगों का भुगतान कर सकें और खुद को सेव करें। क्योंकि लोग हमें मारे तो उसके लिए सर हमें तो कोई स्टेप उठाना पड़ेगा ना। हमने एफआईआर इसलिए नहीं करी कि हम कंपनी को ये कर दें, हम अपने आप को भी तो सर बचाना है ना। और कंपनी की तरफ से हमारा कोई राइट वो मिल ही नहीं रहा ना सर, कि कोई प्रूफ तो मिले कि हाँ भी तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, या तुम्हारे कोई अभी नभी होती तो हम देख रहे हैं। अपनी चीज़ें हम खुद सेव कर रहे हैं। कहीं आप जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो सारा कुछ हम सेव करें। घर से निकलना हमारा दुब्बर हो चुका है, लोग घरों तक आने लग गए, ठीक है ना। ऑफिस में बैठते तो लोग वहाँ गाली गलौज करते हैं, तो जाएँ कहाँ। पिछले 15 सालों से सहारा इंडिया अंबाला कैंट में कार्यरत हूँ। तो कुछ टाइम 3 सालों से हमारे को बड़ी परेशानी आ रही है पेमेंट लेने में। कंपनी वाले कभी एम्बार्गो का बहाना मारते हैं, कभी लॉकडाउन का बहाना मारते हैं। इसके देखते हुए वो लोग हमारे घरों में आके गाली गलौज कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, जान से मारने की धमकी देते हुए। अपने आप को सेव करने के लिए हमने 5 बंदों के उच्च अधिकारियों के नाम एफआईआर कराई है। मिस्टर संजय त्यागी पानीपत रीजनल मैनेजर, एरिया वर्कर अतीक खान जी चंडीगढ़ से, प्रशांत कुमार वर्मा नोएडा से, ओपी श्रीवास्तव लखनऊ से और चेयरमैन साहब सुब्रत राय सहारा के नाम, 5 बंदों के नाम। सर पहले तो कुछ उम्मीद नहीं थी 3 सालों से, पर अब पूरी उम्मीद है। जब से हमने गृह मंत्री जी का साथ आशीर्वाद लिया है
उनकी शरण में आए हैं, तो पूरी उम्मीद है। वहीं फिर जब निदेशक कंपनी ऑफिस पर अपना पैसा लेने पहुंचे तो वहां पर उन्हें ताला लटका हुआ मिला। निवेशक राजकुमार ने बताया कि उसने कंपनी में पैसा जमा करवाया हुआ है। जब भी पैसा लेने ऑफिस जाते थे तो कर्मचारी अधिकारियों के ना होने का बहाना बनाते थे। फिलहाल अंबाला में पुलिस ने सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय, निदेशक ओपी श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रबंधक प्रशांत कुमार वर्मा, एरिया मैनेजर अतीक अहमद तथा रीजनल मैनेजर संजय त्यागी पर आईपीसी की धारा 420, 406 व 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला ये है जी, उन्हें 45,000 रुपये मेरा यहाँ जमा हुआ है, 8 साल हो गए हैं और अभी तक कोई पैसा मेरे को नहीं मिला। यहाँ पर आते हैं, यहाँ मालूम मना कर देते हैं, कहते हैं जी FD आप FD बनवा लो जी, आप जी FD बना क्या करना, माल पैसे नहीं मिल रहा, माल जी जरूरत थी, पैसे आए ही नहीं, माल को अभी तक मिला ही नहीं कुछ भी तक। ये दिक्कत हमारी बहुत ज़्यादा हो गई है। वैसे लॉकडाउन लगा, हम तो चलो हमारा पैसा मिल जाएगा तो थोड़ा काम आएगा, अब कोई काम है कोई मिल ही नहीं रहा। तो कंपनी पास अपने क्या बोलते थे ये? जब हम यहाँ पर आते थे तो ये कहते थे जी आप डबल FD बना लो जी, इसकी हमने FD बनानी, हमने अपना पैसा चाहिए, वहाँ पैसा मिलेगा। सबसे बात ये कुल कितना पैसा है? 45,000 रुपये है। देखिए, संजय कुमार जो सहारा इंडिया का जो एजेंट था, उसने हमारे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कंप्लेंट दी थी, जिस पे कंप्लेंट हमारे को रिसीव होने उपरांत हमने इसमें मुकदमा दर्ज किया, जिसमें टोटल मिला के जैसे हमने कहा 5 लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया है। तो ये जो एजेंट हैं इसके, जो लोगों का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करवाते थे, अब इनकी शिकायत है कि कुछ लोगों का पैसा जो है ना, जिस पॉलिसी में उन्होंने लगाया था, जो भी था उनका सिस्टम, वो मैच्योर हो चुका है। मैच्योर होने के उपरांत उन्हें पैसा नहीं मिल रहा, और पैसे को इसलिए कि जब वो अपने ऑफिस में जाते हैं तो उन्होंने उनका पैसे के संबंधित ठीक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, वहाँ से उनसे व्यवहार भी कह रहे वो ठीक नहीं किया जाता था। तो इन सब बातों के लिए हमने मुकदमा दर्ज किया। इसमें उसने तो कुछ लगभग 1.5 करोड़ का अमाउंट उसने अभी तक बताया है। बाकी अभी मुकदमा दर्ज हुआ, बाकी सब ये जांच का विषय है, इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी आगे क्या फैक्ट आएंगे उनके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। तो जो शिकायत में आया, कितने टाइम के अंदर इन्होंने ये पैसे दिए थे सभी में? नहीं, देखिए, टाइम का मतलब तो है मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इनकी पॉलिसी है ये। अब ये पॉलिसी उन्होंने कितने लोगों का हमें वो लिस्ट प्रोवाइड कराएगा, कितने लोगों का पैसा है, कौन सी उनकी पॉलिसी थी, क्या उनके बोर्ड थे, सब एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब बाद में स्पष्ट कर पाएंगे आपको। कई जगह मामले दर्ज होते हैं, तो ऐसे में कैसे? खबरनामा हरियाणा के लिए अंबाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।